ये 5 तारीख को दिसंबर की सहारा सेबी के जो बहुचर्चित डेट का इंतजार था वो लिस्टिंग हो गई है। मेरे साथ इस वक्त अरुण कुमार सिंह जी हैं, जो सहारा के बहुत बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं और सहारा की संपूर्ण गतिविधियों की सूचना इन्हें मिलती रहती है समय समय पे। आज हम लोग इनसे बात करके थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि सहारा क्या तैयारी कर रही है लोगों को पैसा देने का, और अभी तक सहारा को सुप्रीम कोर्ट से और सरकार के द्वारा क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो आइए हम लोग इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। हाँ, आज जो ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा निकाला और संस्था के विषय में, ये आम पब्लिक के लिए ये खुशी का वक्त है कि 1978 से शुरू हुई कंपनी जो देश के विशाल से विशालतम परिवार की श्रेणी में आता है, और आज सहारा इंडिया के जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब थे सहारा श्री सुब्रत राय साहब, आज तो है नहीं, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक दिन था जो जिसको हम लोग तो नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं जनता को यही विश्वास दिलाता हूँ कि सहारा आज भी सक्षम है भुगतान के लिए, लेकिन कुछ कारण है जो राजनीतिक विद्वेष के चलते ये पॉलिटिक्स के शिकार हुए, जो अभी वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये चल रहा है। लेकिन इतना विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि जमाकर्ता का पाई पाई भुगतान होगा। जब सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि देश में बहुत सारी चिटफंड कंपनियां आई चली गई, उसके विषय में आज कोई बात नहीं करता है, लेकिन सहारा के लिए सरकार ने भी डिक्लेयर किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश का भी पूर्णतया सहारा इंडिया परिवार ने पालन किया। आने वाले दिनों में सहारा इंडिया के तमाम निवेशक का पाई पाई भुगतान होगा। ये विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ कि इसके लिए थोड़ा विचलित नहीं होना है, क्योंकि कानूनी दांवपेच है। आने वाला 5 दिसंबर जो है, उसके बाद जो आपको खुशी का माहौल पूरे निवेशक करता या सहारा परिवार के हमारे ऑफिस फील्ड एजेंट जो भी लोग हैं, वो दिन भी दिखेगा जब पाई पाई का भुगतान शुरू होगा। क्योंकि देश के सहकारिता मंत्री ने पूरे देश में घूम घूम कर यह कहा है कि जमाकर्ता का पाई पाई चारों कोऑपरेटिव संस्था की भुगतान होगी और अन्य भी जो योजनाएं चल रही है उनका भी भुगतान होगा। क्योंकि सहारा की देनदारी जो है, संस्था की देनदारी से कई गुना संपत्ति इनके पास वर्तमान में मौजूद है, लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो प्रतिबंधित है, क्योंकि न्यायालय के आगे सभी नतमस्तक रहते हैं, न्यायालय के आदेश का पालन करना ही सबका परम कर्तव्य होता है। और वो आज सहारा इंडिया परिवार इतनी बड़ी विशाल संस्था है जो कर रही है। आने वाला दिन सभी निवेशकों के लिए मंगलमय होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, दिसंबर का महीना आ गया है और दिसंबर के महीने में खुशखबरियों का दौर पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि शुरू हो जाएगा। फरवरी में मैंने आपको बताया है कि बोर्ड की बैठक है और उसके पहले प्रबंधन भी चाहता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, 5 दिसंबर को एक पीआईएल जो शुक्ला जी का लगा था उसकी तारीख तो है ही, और साथ ही साथ 5 दिसंबर को ही सहारा सेबी विवाद का जो फैसला आया था और जिसमें 1 महीने का टाइम दिया गया था, जिसकी केस की लिस्टिंग नहीं हो पा रही थी, जो 5 नवंबर थी डेट नहीं आ पा रही थी, आखिरकार वो 5 दिसंबर की डेट आ गई। एक पीआईएल जो कुशवाहा जी का है वो 2 दिसंबर को है, वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, वो अभी लिस्टिंग की उसकी सूचना नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि इस पीआईएल यानी कुशवाहा जी वाला पीआईएल पहले ही इसमें अटैच किया गया था सहारा सेबी विवाद से। हो सकता है कि 5 तारीख को उसकी भी सुनवाई हो, आई एम नॉट श्योर,
मगर कयास मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों, 5 तारीख की सुनवाई में कुछ चीजें दूध का दूध और पानी की तरफ हो जाएगा। वो ये है, चाहे वो हमारी बात हो या जो लोग भी इस तरह सकारात्मक बात कर रहे हैं उनकी बात हो, 5 तारीख को सहारा प्रबंधन की तरफ से आगे की प्रोग्रेस क्या हुई, 1000 करोड़ रुपया जो मैं कहता हूं कि जमा हो गया, तमाम सहारा के यूट्यूबर्स जो लोग सहारा बात करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि जमा हो गया, उनमें एक मैं भी हूं। ये हुआ या नहीं हुआ, ये आपको 5 तारीख को पता चल जाएगा। हुआ 101% है, लेकिन आपकी शंका 5 को खत्म हो जाएगी। वर्सोवा डील का जो पेमेंट आया वो सहारा से भी खाते में जो 10,000 करोड़ के उस बैलेंस में जमा हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको 5 तारीख को पता चल जाएगा। यानी 5 दिसंबर पोल खोल देती है। ये हमारे जैसे यूट्यूबरों का और तमाम लोगों की पोल भी खुलेगी कि ये कितनी हद तक सच्चाई है। हालांकि हम आपको जो बात बताते हैं वो मैनेजमेंट के अंदर तक की खबर बताते हैं, और मैं पूरे यकीन के साथ उस वक्त भी था, आज भी हूं और 5 को भी रहूंगा, लेकिन आपका संतुष्ट होना, आपका मुतमईन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आने वाली 5 तारीख को बड़े आदेश की आशा है। और आदेश के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों, तो 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई हुई थी उसमें मैं बार बार कहता हूं कि सारे आदेश क्लियर कर दिए गए हैं। अब जो करना है वो सहारा को करना है। पैसा सहारा को जमा करना था 1000 करोड़, आगे का जो शेष 9000 करोड़ है वो भी सहारा को जमा करना है। 9 महीने के समय मिला है, जिसमें से लगभग 2 महीना बीत गया, और पेमेंट भी सहारा को करना है। सुप्रीम कोर्ट में एक चीज और 9 तारीख को क्लियर होने, अरे 5 तारीख को क्लियर होने जा रही है दोस्तों, वो ये कि जो 1120 करोड़ रुपया सैलरी, भाड़ा, बिजली का बिल, लोगों का, एजेंटों का कमीशन के लिए सहारा ने जो आवेदन किया है, निवेदन किया है सरकार सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी सुनवाई होगी। पूरी उम्मीद है कि उस पर चांसेस आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे मुकदमे को शुरू से लेकर आज तक खन्ना साहब देख रहे हैं, संजीव खन्ना जी। तो खन्ना साहब को इसकी हर चीज कील काटा पता है, उस सारी चीजें वो जान रहे हैं। उन्हीं का वो आदेश था 10 साल पहले जो माना नहीं गया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको झेल करके सहारा सीरीज जेल गए, और आज भी उन्हीं का आदेश है। उसी आदेश को उन्होंने फिर से लागू कर दिया था 3, 4, 5 में। और मैं कह रहा हूं कि सहारा के पाले में गेंद है, जो करना है सहारा को करना है। सहारा को अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा और अपनी कर्तव्यता सिद्ध करनी है कि क्या वो लोगों का भुगतान करने के लिए सीरियस है, क्या वो लोगों का, निवेशकों का भुगतान करना चाहती है। इसी 5 तारीख को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1120 करोड़ रुपए गारंट कर दिया, पास कर दिया, आदेश कर दिया, तो सहारा में काम करने वालों की कुछ हद तक परेशानियां खत्म हो सकती है। और सहारा, और जब लोगों की तनख्वाहें मिलने लगेंगी, लोग दुगनी जोश से फिर एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो डिफिशियंसी का मामला रहा, हटाने का हो, या सहारा को फिर से शुरू करने की बात रही हो। प्रबंधन, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी डील की तैयारी में है, डील हो चुकी है, लोग आने वाले हैं, डील फाइनल हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जब तक एपिसोड बंद नहीं हो जाएगा, जब एपिसोड बंद हो जाएगा उसके बाद बोर्ड की बैठक फरवरी में आपको मैंने बताया है, उस बैठक के बाद से सारी चीजें लाइन पर आ जानी चाहिए, ऐसी पूरी आशा है। लेकिन 5 तारीख का दिन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, बृहस्पतिवार का दिन पड़ेगा, और उस दिन सबको इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला करती है, सहारा का क्या रुख होता है। कोई नया स्टैंड तो सहारा नहीं ले रही है, या सहारा फिर कोई बहाना तो नहीं है।
और न्यू इन्वेस्टमेंट पे भी चर्चा होगी। यानी सहारा से भी विवाद का पटाक्षेप हो तो चुका है, लेकिन क्या प्रोग्रेस हुई है उस आदेश के बाद की, यही देखना है। देखिए क्या होता है। मैं तो जानता हूं, मेरा तो ये सोचना है और ये हमेशा का मानना है कि जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद।